दोस्तों ये मैच शायद दोनों टीम को नीलामी के दिन ही याद दिलाएगा। पंजाब किंग की जो प्रयास कार्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने पर खुशी होगी, चेन्नई सुपर किंग को अपनी टीम को लेकर फिर से तैयार करने का बड़ा फैसला चुनना पड़ेगा। उनको अफसोस होगा कि 18 रन की हार, जो सीजन की उनकी चौथी हार होगा, और उन्होंने सीएसके को रसातल में धकेल दिया है, जबकि 2 अंक पीबीकेएस की नॉकआउट की तलाश को बढ़ावा देंगे। दोस्तों दिल्ली प्रीमियर लीग के एक मैच में एक ही ओवर में 6 छक्के। पिछले सीजन के शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने लगभग 2 दर्जन छक्के और हर 90 गेंद पर छक्का लगाया था, जिससे गेंदबाजी को प्रयास कार्य के छक्के लगाने की क्षमता का अंदाज हो गया था। मंगलवार को कई दर्शकों के विकेट लेने के अनुभव से, जो कि लास्ट सीएसके के अनुभवी आक्रमण ने उनके बल्ले से जो निकला हुआ छक्का की वो चुंबन महसूस की थी। पहली गेंद से लेकर 42 गेंदों पर 103 रन की पारी तक, जिसमें 9 छक्के भी शामिल थे। हालांकि दोस्तों उनके हमले के दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों में रविचंद्रन अश्विन भी शामिल थे, जिन्होंने प्रियांश को इस आईपीएल में सफल होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनकी मुलाकात इतनी एक तरफा होगी। उन्होंने 10 गेंदों पर 28 रन खर्च किए, जिसमें 3 विशाल छक्के शामिल थे, एक लॉन्ग ऑफ के जरिए, दूसरा मिड विकेट के जरिए और तीसरा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से ही बजाकर निकल गया। इस तबाही के अंत में अश्विनी की प्रशंसा भय की भावना में बदल गई थी, क्योंकि वो 4/0 या 48/2 के अपने भयानक आंकड़ों के साथ वापस लौटे थे। वो अकेले नहीं थे। आर्य ने मथेसा पाथिराना की प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया। श्रीलंकाई गेंदबाज ने लगातार 3 छक्के जड़े। शायद कोई भी उनके पहले शॉट जितना शानदार नहीं था। जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पर लो फुल टॉस को स्वीट स्पर्श किया, सभी तेज हाथ और शानदार प्लेसमेंट, यह आक्रमण खेल के उस चरणों में आया जब सीएसके लगातार विकेट की झड्डी लगाकर खेल में वापसी कर रहा था। 4 ओवर में अश्विनी और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। किंग्स पंजाब ने केवल 19 रन बनाए और ग्लेन मैक्सवेल और नेल बड़ेरा के विकेट लिए। अचानक उन्होंने 94 रन पर आधी टीम खो दी थी, लेकिन प्रियांश ने तूफान को जाने दिया और फिर खुद ही तूफान खड़ा कर दिया। जिस गति से उन्होंने रन बनाए थे वो उतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि जिस शैली से उन्होंने रन बनाए। दोस्तों उन्होंने क्रिस गेल की याद दिलाने वाली बेपरवाही दिखाई और जमैका के इस खिलाड़ी की तरह ही उनके शॉट शक्तिशाली और सुंदर भी थे। सादगी उनकी बल्लेबाजी का सार है। वो पीछे और पार की ओर बढ़ते हैं और फिर खुद को स्थिर कर लेते हैं। वो शुरू में ही लंबाई का अंदाज़ा लगा लेते हैं, उस शॉट को संशोधित करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें अधिकतम लाभ दे सकता है, और बिना किसी तामझाम के निष्पादित करते हैं। बैट स्विंग प्रभावपूर्ण नहीं है, फलत जो कि थोड़ी न्यूनतम में तेज गेंदबाज के खिलाफ वो कुछ भी क्रूर नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जगह चुनते हैं, उनकी गति का उपयोग करते हैं और उन्हें बाढ़ की ओर से सरकाते हैं। वो स्पिनर के खिलाफ अधिक शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा शक्ति में कोई क्रूर लकड़ी नहीं है। उनका शांत स्वभाव भी अलग था। पावर प्ले में भागीदारों के खाने से उन्हें परेशान नहीं हुई। शुरुआती मध्य में, जो कि मध्य ओवर में दबाव ने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की जैसे कि पारी की लय उनके दिमाग में पहले से ही प्रोग्राम की गई थी। उनका जो कैच 3 बार छूटा, खलील अहमद की दूसरी गेंद पर कैच एंड बॉल से बचना सबसे आसान था, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी अपने जीवन का फायदा उठाते हुए ऐसी पारी खेली जो आने वाले वर्षों के लिए आईपीएल के मुख्य क्लास में शामिल होंगी। जैसे जैसे सीएसके ने एक शांत अंत की ओर से कदम बढ़ाया, कुछ कठोर साहसों से व एहसासों से बल पकड़ा होगा।
पीली दीवार में दरारें जो कि चौड़ी और गहरी होती जा रही थी, इतनी कि केवल एक ही शानदार अतीत के कंकाल ही बचे हैं। MS धोनी ने 3 शानदार छक्के और 1 चौका लगाया, लेकिन कोई शानदार अंत नहीं हुआ। शायद ये इसी बात का संकेत था कि उन्हें इसी क्रम में ऊपर बल्लेबाजी करने और क्रम में कमियों के लिए खुद को बचाए रखने की ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, CSK की टीम इतनी कमज़ोर थी कि वो 220 रन जैसे मुश्किल लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, भले ही पिच सपाट हो, आउटफील्ड बिजली की तरह तेज हो और फील्डर नशे में हो। 5 क्या छूटे, इससे आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तेज शुरुआत के बाद बीच के ओवर में उनकी गति कम हो गई। दब घूंटने वाली गेंदबाजी के कारण नहीं, बल्कि उनकी चक्रा देने वाली लापरवाही के कारण ये उनकी इस समझ से उपजा हो सकता है कि निचले क्रम में गहराई और असली पावर हिटर की कमी है। इसीलिए डेवन कनवे और शिवम दुबे ने सोचा कि उन्हें खेल को जितना संभव हो उतना गहरा ले जाना चाहिए ताकि वो जीत हासिल कर सके। पारी का पहला छक्का 10वें ओवर में लगा, जो अयोग्यता की कहानी बयां करता है। दोस्तों, असली धक्का तो 13वें ओवर के बाद ही लगा। इस समय मेहमान टीम को 42 गेंदों पर 100 रन बनाने थे। 19 रन के ओवर ने उम्मीद जगाई, लेकिन 15 ओवर 5 बॉल में 151 रन पर कुल स्कोर पर दुबे के 42 रन पर आउट होने से उनकी उम्मीद खत्म हो गई। लकी कॉम्बिनेशन की नक्सल बॉल ने उनके स्टंप उखाड़ दिए। न केवल उनकी बल्लेबाजी बल्कि उनकी गेंदबाजी और कुछ रणनीतिक फैसले भी आत्ममंथन का विषय हो सकते हैं। दोस्तों, 19वें ओवर से पहले कनवे, जो उस रात CSK के सबसे संयमित बल्लेबाज थे, चोटिल हो गए। उनकी जगह रविंद्र जडेजा को मैदान में उतारा गया, जिन्हें इन दिनों अपनी लय से बाहर आने में समय लगता है। ये जाहिर सी बात है। उन्होंने पहली 2 गेंदें बर्बाद की और केवल सिंगल रन बनाए, जबकि बाउंड्री की ज़रूरत न्यूनतम थी।